यदि कफ के कारण से सिर शुल हुआ हो, यानी कि आवरण हुआ हो अगर, तो उसका कारण, स्पेसिफिक कारण, ऊपर जो हमने 18 प्रकार के अलग अलग उनके जो हेतु है उसको हमने देख लिया था ऊपर। अब यहाँ पर कफ के बारे में इन्होंने क्या बताया है, आस्या सुखैहि स्वप्न सुखैर गुरु स्निग्ध। डायबिटीज में अलग है, आस्या सुखम स्वप्न सुखम ददीनी। यहाँ पर भी मतलब देखो हर तरह के रोग अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कफ जो है वो बढ़ने का सभी रोगों में समथिंग एक ही है। इसीलिए निदान यानी कि जो कारण है सब में लगा लो हूबहू एक ही चीज है, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है कि कोई कोई दूसरा रोग किसी दूसरे कारणों से किसी एक दोष को बढ़ाता होगा। सभी में दोष बढ़ाने वाला कारण यही है और एक ही है। सभी का निदान एक ही है। हर व्याधि के जो पेज है वहां जाकर के अगर हम दोषों के आधार पर निदान को समझने का प्रयास करते हैं तो हर जगह आपको जो निदान है वो एक समान दिखेगा, एक दोष के लिए तकरीबन एक समान दिखेगा। इसीलिए नाड़ी से हमें जो चीजें दिखाई देता है उसके बाद आप सामान्य रूप से जो भी चिकित्सा दोगे उसको आहार परिवर्जन में जो भी चीज आप उसको खाने के लिए मना करेंगे, भाई कफवर्धक नहीं खाना है, कफ शामक खाना है। यही बात है। अब वो कोई भी रोग हो, एक ही तरह का हमारा जो चार्ट है वो काम कर जाएगा, लेकिन पता होनी चाहिए कि किस जगह में कौन सा दोष और उसने किसको आवरण किया है। अभी यहाँ पर मस्तिष्क में वायु को कफ आवरण कर रहा हो या कफ ही स्वयं हृदय से रक्त को विकृत करके मस्तिष्क में लेकर के दाएं मारता हो, तो अगर उसके पीछे का कारण कफ है तो उसका हेतु आस्या सुखम। आस्या सुखम का मतलब होता है सुख पूर्वक आराम पूर्वक जीवन जीने की प्रवृत्ति। सुखपूर्वक जीवन जीने की जो प्रवृत्ति है वो आज बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है हमारे जीवन में। है रिमोट सामने जाकर के टीवी के जो है कि स्विच को भी हम ऑन ऑफ नहीं कर सकते, हमें रिमोट चाहिए। दुकान में जाकर के हम यह ढूंढने का प्रयास करते, पूछते भाई साहब रिमोट वाला है क्या पंखा? क्यों? कहते वो बेड से ना दूर है बोर्ड, वहां तक पहुंचना बड़ा बोरिंग है, रिमोट दे दो। समझ लो अब ये आलस्य की एक पराकाष्ठा है। डाइनिंग टेबल आजकल है ही नहीं किसी के पास, सब लोगों ने डाइनिंग टेबल हटा दिया। वहां से बेडरूम से उठ करके हाथ धोकर डाइनिंग टेबल में कौन बैठेगा भाई? इतना जोश किसके पास है? बनाने वाले बेड में ही सोते सोते वहीं पर पहुंचा देंगे घर वाली रोटी और उधर ही खाएंगे। यानी कि यह आलस्य का पराकाष्ठा है और इसी को आस्य सुखम कहेंगे। यह आस्य सुखम जब आप डायबिटीज में देखते हो तो वहां भी आस्य सुखम स्वप्न सुखम ददीनी। यहाँ पर आस्य सुख ही स्वप्न सुखैर गुरु, बात तो एक ही है। थोड़ा संस्कृत शब्द जो है पद थोड़ा इन्होंने अलग कर दिया, बाकी चीज एक ही है, एक ही कारण से हो रहा है। इसलिए आयुर्वेद में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। दिन भर बैठा रहता है, दिन भर सोता रहता है, है ना, दिन भर जैसे अगर वो काम करता भी है तो कुर्सी में बैठा बैठा, जैसे बहुत सारे लोग आपको बवासीर वाले ऐसे मिलेंगे कि कुर्सी में बैठा हुआ है, किराना का पसल है, पेट इतना बड़ा पेटू हो रखा है और किराना का पसल है तो सामने चिप्स भी है, सामने जो है कि दालमोट भी है, सामने भुजिया भी है, रखा हुआ है बेचने के लिए। उसको आचार्य जी प्रणाम। उसको पता नहीं है वो क्या करता है, कभी चना खा लिया, कभी मटर खा लिया, कभी वो खा लिया, कभी बिस्कुट खा लिया, कभी कुछ खा लिया दुकान में। हाँ, खाता ही रहेगा, क्यों? सामने है, बैठा है, आस्या सुखम, आराम से।
और खा भी रहा है, कफ बढ़ गया। अब ऐसा बढ़ा हुआ कफ हो सकता है रक्त को विकृत करके वो मस्तिष्क तक पहुंचा दे। दूसरे नंबर में स्वप्न सुख ही, बस सोते रहो दिन भर, दिन में सो रात में सो, सोते रहो। सिर गीले कपड़े से लपेट करके उस पर बोझ रख दिया गया हो, है ना, ऐसा लगता है उसको, ऐसा लगता है कि सिर गीले कपड़े से लपेट करके उस पर कुछ बोझ रख दिया, ऐसा कुछ भारी भारी सा। ओह एक सेकंड, हाँ सॉरी, मैं नीचे वाला श्लोक पढ़ देता। तो अत्यधिक सोना, गुरु और स्निग्ध गुण वाला, स्निग्ध और गुरु, गुरु और स्निग्ध कोई कौन से नंबर का श्लोक है गुरुजी? ये श्लोक है आपका चरक संहिता सूत्र स्थान 17वां अध्याय, शायद मैं देखता हूँ। हाँ, सप्तदशो 17वां अध्याय है, सूत्र क्रमांक 24 नंबर। देखिए, आस्या सुखै स्वप्न सुखै गुरु स्निग्धः उद्भोजनैः। स्वप्न सुखै, दिन भर रात भर सोते रहना और सोते हुए ख्वाब देखना, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वो अंडा वाला कहानी, टोकरी में अंडा लिया, बंदा जा रहा है, आग बंद करके कल्पना कर रहा है, भाई मैं गरीब हूं तो क्या फर्क पड़ता है, अंडा है 2 अंडा, और ये अंडे जो है घर में लेके जाऊंगा सुरक्षित, इसमें से चूजे निकलेंगे, और एक उसमें से पुरुष और दूसरे स्त्री हो जाए तो फिर तो मैं तो जल्दी करोड़पति हो जाऊंगा, दोनों ही पुरुष पुरुष हो जाए तो थोड़ा लेट करोड़पति होऊंगा, क्योंकि फिर ढूंढना पड़ेगा स्त्री कहाँ से मिलेगी। तो ऐसा करके 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20, 20 से अनंत होंगे, बेच बेच करके खाऊंगा, ऐसा सोचते हुए जा रहा था, रास्ते में दे मारा पैर कहीं ठोकर लगा, अंडा गिर गया नीचे जमीन में, संकल्प उसका खत्म हो गया। तो स्वप्न सुखम, दिन भर सोते सोते कुछ न कुछ ख्याल की बुनियाद बांटते रहना, अपने मन में आनंद विभोर हो जाना, सोचते रहना, करना कुछ नहीं है। तो यह भी वो एक कारण है जिससे उसके सिर में दर्द हो सकता है। गुरु और स्निग्ध, कोई ऐसा पदार्थ है जो गुरु है और खुद से स्निग्ध भी है, जैसे कटहल है, जैसे मांस है, विशेष करके भैंस हो गया, सुअर हो गया, इस तरह के, तो ये गुरु और स्निग्ध गुण वाला है। इनका अति सेवन करना सिरस्थ श्लेष्मा दूषित होकर, इन चीजों से सिर में जो श्लेष्मा है वह स्वतः दूषित हो जाएगा और हो करके सिर रोग को उत्पन्न करता है, सिर में कफज सिर रोग को उत्पन्न करता है। कफ के दूषित होने से सिर में अल्प वेदना एवं सुप्तता, डॉल पेन एंड नमनेस ऐसा होगा, रोगी को ऐसा लगेगा कि जैसा कि उसके सिर गीले कपड़े से लपट करके उसके ऊपर एक छोटा सा कोई पत्थर जैसा कुछ रख दिया, उसको दर्द ऐसा होता है। कुछ क्वालिटी बताया जा रहा है, वायु का अलग क्वालिटी है, यहाँ कफ की क्वालिटी बताई, कुछ भारी भारी जैसा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह का अगर कफज सिर रोग होगा तो चिकित्सा क्या किया जाए, तो चिकित्सा आप लोग लिख लीजिएगा जरा। चिकित्सा में, क्योंकि रोग हुआ है हमारा कफज, तो चिकित्सा कफ करना चाहिए। तो कफनाशक तीक्ष्ण विरेचन, तीक्ष्ण विरेचन, क्योंकि विरेचन का संप्राप्ति हमने कहां से पढ़ा था, आप लोगों ने संप्राप्ति देखा कि नहीं, वातादि दोष रक्त को प्रकुपित करके, रक्त को प्रकुपित करके, रक्त कहां से, द्वितीय अवस्था पाक से रक्त का निर्माण हो रहा है सिर रोग में। अविनाश जी, सिर रोग का कारण है कफ, कफ में वमन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले कहा कि कफनाशक पहले तीक्ष्ण विरेचन देना चाहिए, विशेष करके सिरो विरेचन, ये सिरो विरेचन की बात है, तीक्ष्ण सिरो विरेचन देना है। पहले आप विरेचन भी दे सकते हो,
अगर यह कफ का जो सिर दर्द है, स्वप्न सुखम उसका कारण है, और नीचे से मल को प्रवृत्ति प्रॉपर होने नहीं दिया गया, हिस्ट्री में कॉन्स्टिपेशन आया या उदावर्त आया या कॉन्स्टिपेशन आया या मल की प्रवृत्ति को रोकने जैसे ऐसा हिस्ट्री आपको पता चला, उसने कहा, आपने पूछना हमें पड़ेगा, रोगी अपने आप नहीं बताएगा, क्योंकि उसको एक तो बहुत सारी चीजें बताने की आदत नहीं होता। डॉक्टर जो है, डॉक्टर वहां अंदर पहुंचे उससे पहले पर्ची तैयार हो जाती है एलोपैथिक में। डॉक्टर DS अडविलकर जी, उनको पता है, पेशेंट आपकी क्लिनिक के अंदर पहुंचा, उस डॉक्टर ने उसके चेहरे को पढ़ा, इतना एक्सपर्ट होते, वो उसने कहा कि सर मेरे को बवासीर, बवासीर ही कहा और कुछ नहीं कहा, उसने बोल रहा है वो। अब वो बंदा अपना दवाई लिखना कटर 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 कटर, आलो जी, वो बोलना खत्म करेगा और ये पर्ची पकड़ा देगा। तो ऐसा नहीं, चिकित्सा इन्होंने क्या बोला, तीक्ष्ण विरेचन कराना है। और तीक्ष्ण विरेचन का मतलब क्या, अब विरेचन का मतलब ऐसा नहीं कि सीधे ही सिरो विरेचन का मतलब ये नहीं कि सीधा ही कुछ डाल दो, नहीं, उसका प्रॉपर तरीका से स्नेहन स्वेदन। विरेचन का मतलब, कहने का मतलब ही ये समझ लो कि एक विरेचन की पंचकर्म में एक विरेचन के बारे में बता रहा है, और पंचकर्म में विरेचन को किस तरह से कराना है। सबसे पहले उन सभी नियमों को करके पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म तीनों करना है। अगर कहीं भी आयुर्वेद में बोलता है कि भैया इसको तो विरेचन करना है, तो विरेचन करने का मतलब वो बार बार ये नहीं बोलेगा कि पूर्व कर्म करो, प्रधान कर्म के रूप में विरेचन करो, पश्चात कर्म के रूप में संसाधन करो, बार बार नहीं बोलेगा ऐसे। ये आपको समझना होगा, क्योंकि वो 1 क्लास 2 क्लास को बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ा रहे, यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहे, आप लोग सारे बुद्धिमान नहीं लोग, तो वो हिंट देते, उससे हमने समझना है। तो यहाँ ये क्या बोल रहे, सिरो विरेचन करना है। सिरो विरेचन में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे इंद्रायण का फल, इसके पाउडर आप बना सकते हो, और आपको यहाँ पर बच बच का चूर्ण आप यहाँ पर लगा सकते हो, सेंधा नमक और बच का चूर्ण भी आप यहाँ पर कर सकते हो। सिरो विरेचन करना है, पूर्व कर्म, स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग, धूपन, ये सारी चीज करने के बाद सिरो विरेचन करने के बाद, यानी वो पाउडर हो या किसी भी रूप से अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, बमन विरेचन, सिरो विरेचन जो है कि संकर्षण करने वाला, खींचने वाला करना है, बल देने वाला करना है, ब्रह्मण विरेचन है या शोधन विरेचन है, वो बाद में आयुर्वेद ये चरक में वो सारी चीजें समझ में आएगा। बस अभी इतना समझ लो, तीक्ष्ण विरेचन करना है, सामान्य विरेचन नहीं, एकदम तेज दवाई देना है कि उसके आंखों से, नाक से, कान से, मुंह से, बाल से भी पसीना आ जाए, इतना तेज विरेचन। लेकिन ध्यान देना, कफज है तो ये विरेचन, सिरो विरेचन काम करेगा। अगर पित्तज है तो वो इतना उछलेगा कि बस पूछो मत, जब जबरदस्त उछलेगा। इसीलिए पित्तज में सिरो विरेचन थोड़ा कंट्रोल से, या तो बिल्कुल करो ही ना। विरेचन करने के कुछ दिन के बाद मदन फल से बमन कराना है। बमन का भी वही पूर्व रूप, प्रधान बमन और पश्चात कर्म, ये तीनों ही बमन करते ही कहते ही समझना है। त्रिकटु क्वाथ से गंडूस धारण कराना है। गंडूस का मतलब क्या है, त्रिकटु। कौन कौन से आते हैं अविनाशी त्रिकटु में, सौंठ, पिपली, काली मिर्च। हाँ सौंठ, काली मिर्च। हाँ, ये त्रिकटु हो गया। अब देखो सूत्र इन्होंने चरक ने बता दिया, हमें कोई सामान्य, इसका क्वाथ बनाया और इसके क्वाथ बना करके गंडूस धारण, मुंह में पूरा काढ़ा लगा करके थोड़ी देर तक बैठे रहो, और उससे कंडीशन को देख करके इसमें हम कुछ दूसरी चीज ऐड कर सकते हैं अपनी युक्ति से, लेकिन हमारे सामने आचार्यों के माध्यम से कहे हुए तरीका से त्रिकटु का क्वाथ तो होना ही चाहिए, और इसमें कुछ अपने अपने तरफ जो आपके पास अवेलेबल है, कंडीशन को देख कर कि कफज कैसा है, उसके साथ साथ शरीर कैसा, उसके हिसाब से। स्निग्ध भी, इसको आप तेल बना करके भी कर सकते हो, सरसों के तेल में इन जड़ी बूटियों को आप करा, क्योंकि सरसों जो होता है उष्ण
तीक्ष्ण गुण वाला होता है, तो ये कफ को ही फाइनली पिघलाने का काम करता है। तो उसमें आपने इसको इससे तेल सिद्ध किया, और उस तेल से भी अगर आप गंडूस धारण कराओगे तो ठीक है। सब कुछ हो जाने के बाद आपने, ग्रंथकार बताते हैं, घृतपान कराना है, घृतपान कराना है। अब एक आयुर्वेदिक दवाई बताता हूं, नोट कर लीजिएगा, और इसके ऊपर हम खूब काम करते हैं, लेकिन प्रयोग करने से पहले प्लीज आप लोग इन दवाइयों के गुण धर्म को ध्यान से पढ़ लो और वहां चिपका दो। कहाँ? सिरो व्याधि, सिर में दर्द हो रहा है, कारण कफ है, तो आपने त्रिभुवन कीर्ति रस लेना है। इसका डोज जो है रोगी के हिसाब से होगा। और सर्पगंधा घनवटी मार्केट में मिलता है, सर्पगंधा घनवटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, दोनों को मिलाया, शहद में मिला करके रोगी को चटा दिया। सिरोदर्द अच्छी तरह से काम करता है। सिरोदर्द में जो है नस्य भी बहुत अच्छा काम करता है। 2 दिन अड़ु तिल, तीसरे दिन षड़बिंदु तिल। एक बंडाल डोडा के करके फल आता है, बंडाल डोडा को तेल में सिद्ध करो, वैसे ही डालने से तो पूरा पक जाता है नाक वगैरह। मैंने कई बार कराया, लेकिन बड़ा तकलीफ होता है रोगी को। बंडाल डोडा जो है तेल में उसको पका लो, काढ़ा बना करके पहले बंडाल डोडा को पानी में डालो, पानी एकदम येलो कलर का होगा, मतलब उस तरह से। उसके बाद फिर उसको तेल में डाल करके पानी और बंडाल डोडा सभी तेल में मिला करके पकाओ, तेल पूरा जल जाएगा, बंडाल डोडा जल जाएगा, तेल को छान लो, रख लो। अब ये आप किसी भी प्रकार के कफज शिरोरोग में, या कफज ब्रेन से संबंधित, आंख से, शिरोरोग का मतलब ना, आंख भी हो सकता है, नाक भी हो सकता है, कान भी हो सकता है, गला भी हो सकता है, जीभ भी हो सकता है, बाल भी हो सकता है, सभी हो सकते हैं, साइनस फाइनस सभी शिरोरोग में हो गया। अब यहाँ पर हमने ये बिल्कुल देखना ही नहीं है कि कौन सा नाम वाला है। शिरोरोग में आपको नाड़ी क्या बताता है, लक्षण कफ पित्त वात, ये देखना है। उसके बाद यही करना है। अगर एक सेकंड, किसी को साइनस है, तो अब ये जो इन्होंने जो शिरोविरेचन बताया है, तीक्ष्ण शिरोविरेचन, ये साइनस के लिए भी है, बशर्ते कफज होनी चाहिए। ये कर्ण रोग के लिए भी है, बशर्ते कफज होनी चाहिए। ये नाक के रोग के लिए भी है, बशर्ते कफज होनी चाहिए। ये मुंह जीभ सिर सब सभी के लिए भी है, आंख के लिए है, गले के लिए है, बशर्ते कफज होनी चाहिए। हमने पहले वातज और पित्तज पढ़ते हुए आए, लक्षण जो लगा, यहां से गले से ऊपर जो भी है, यही सूत्र आपने लगाना है। आप अपने एंड से दूसरे आचार्यों के द्वारा लिखे हुए जो प्रयोग है युक्ति से, वो उसको भी लगा सकते, लेकिन चरक का सूत्र पहले, क्योंकि अति सिंपल है और युक्ति संगत है, युक्ति सम्मत है, युक्ति से तरीका से डिजाइन करके वो चिकित्सा करने के लिए बोल रहे। गंडूस धारण करके कफ को हमने पिघला लिया, नस्य हमने अणु और षडबिंदु आदि, या कटफल हो गया, या आपका त्रिकटु से भी हम नश्य कर सकते हैं, या हम मदन फल से बमन करा सकते हैं, या मदन फल को भी हम उसके तेल सिद्ध करके, मैंने देखा, नश्य कर सकते हैं, नाक में डाल सकते हैं, क्योंकि मदन फल में वो क्वालिटी है कि सूक्ष्म सूत्रसु के अंदर जाना, उसको पकाना, उसको खींचना। बमन जैसे करा रहा है, तो बमन मदन फल के उस बमन कराने वाली क्वालिटी के वजह से ये मदन ये हो रहा है, बमन हो रहा है, बमन उसी वजह से हो रहा है, मदन फल खींच रहा है। तो ये ब्रेन के भी तो गंदगी को, कफ के परमाणु, लेकिन पहले स्नेहन स्वेदन सारी चीज होनी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, पहले अणु तेल लगा लीजिएगा 2 दिन तक, तीसरे दिन मदन फल से तैयार किया हुआ तिल के तेल आप नाक में लगा करके देख लो, करके देख लो आप, ये आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मदन फल में वो क्वालिटी है कि उस सारे स्रोत से चीजों को पिघला करके अपने व्यवहारिक गुणों से चीजों को खींच करके नाक से बाहर निकाल देता है। यहाँ पर और भी बहुत सारी इस तरह की जड़ी बूटियां हैं, जैसे अपमार्ग का बीज है, वो भी रेचक है, नाक से शिरोविरेचक है, और पिपली है, और भी आपका है सेंधा नमक को भी माना जाता है। तो ये सारी चीजें भी है, रेचन का काम करता है। तो त्रिभुवन कीर्ति रस और सर्पगंधा घनवटी
इनको इनके रोगी के हिसाब से मात्रा को मिला करके हमने शहद में मिला करके चटाना है। बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आपको दिखाई देगा। अब आ गया शिरो मंदरुजम तेना सुप्तम स्थिमित भारिकम भवति, यो हो गया वात शूलम भ्रमकंप। अगर वायु द्वारा यह शूल हुआ है सिर में तो क्या होगा, भ्रम होगा, चक्कर होगा, सिर में कंपन होगा। पित्ता दाहो मदस्त्रिषा, यहाँ पर इन्होंने फाइनली एंड में भी बता दिया कि वो उन्होंने कहा कि भाई अभी मैं कफ ही बोल रहा हूं तो ये ना समझना कि मैं, वो कहते हैं कि मैं दोबारा आपको बता रहा हूं सामान्य भाषा में कि चलो कफ, अगर कफ के वजह सिर में रोग है तो ऐसा लगता है कि जैसे सिर को गीले कपड़े से लपेट करके एक कोई बोझा सिर के ऊपर रख दिया गया हो, कुछ ऐसा भारी भारी, थोड़ा सा आलस्यपन जैसा, अरुचि, एनोरेजिया जो है, ये सारी चीजें उसमें डलनेस, पेन एंड नर्वनेस टाइप का ऐसे कुछ भी आपको वहां पर दिखाई देगा। लेकिन ये कफ से दूषित रक्त जब सिर में जाएगा तो, लेकिन अगर वायु से दूषित होगा तो दूसरे 26वें नंबर के सूत्र में लिखे वात शूलम भ्रमकंप। अगर वायु है तो कहा कि ये तीन चीज आपको कंपलसरी मिलना है, और कुछ मिले ना मिले, शूल होगा, भ्रम यानी चक्कर आएगा, थोड़ा थोड़ा सा कंपन होगा, समझ लो वातज है। फिर अगर वातज है तो वातज ही उपाय होनी चाहिए। और पित्ताद दाहो मद तृषा, दाह यानी जलन होगा, मद यानी कि एक प्रकार से मद होगा, और मद और तृषा यानी प्यास होगा, ठीक है। और कफाद गुरुत्वम, अगर कफ होगा तो वही पहले जैसे भारीपन होगा। तंद्रा यानी कि आलस्य, उबासी, सिरो रोगे त्रिदोषजे। अब यहाँ पर त्रिदोष की बात हो रही है, यानी कि अगर वायु अकेला है तो वायु के लक्षण तो मिला, लेकिन अगर तीनों दोष मिलकर के असाध्य की अवस्था में अगर होगा, आपके पास रोगी आया हर जगह से फटकार खा के, तो कैसा दिखेगा। तो इन्होंने कहा कि डरने की बात ही नहीं है, वायु है तो सिर में दर्द होगा, भ्रम होगा, कंप होगा, पित्त होगा तो दाह होगा, तृष्णा होगा, कफ होगा तो गुरुत्व, भारीपन है, तंद्रा और सिरो तंद्रा, ये तीन तीन गुण है, इन तीनों को मिक्सअप कर दो, पूछो इनकी 3 3 9 ये सिम्टम्स से नोट कर लो, जो जो भी लक्षण रोगी बोलता है प्लस करते हुए जाओ। वायु और कफ मिला, गुरु उसमें सिर में तंद्रा भी है, सिर में भारीपन भी है, दर्द भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चक्कर भी आ रहा है ना। भ्रम, भ्रम एक प्रकार का, उठते बैठते वक्त पूरा आसपास की चीजें हिल रहा है, समझ लो ये कि वायु और कफ मिला हुआ है। वायु और पित्त अगर मिला हुआ होगा, थोड़ा थोड़ा जलन भी हो रहा है, फेस से पसीना भी आ रहा है, बस इस तरह से। और अगर तीनों होगा तो तीनों के लक्षण मिलेगा, जलन भी होगा, चक्कर भी आएगा, और भारीपन भी, और आलस्य भी लगेगा, भूख की भी कम होगी, यानी तीनों ही मिल गए। तो तीनों दोष एक साथ मिल जाते हैं तो इसको हम कहेंगे यह तो त्रिदोषज है। तो त्रिदोषज में भी हालांकि यह बड़ी असाध्य की अवस्था में पहुंच जाता है, लेकिन ज्यादातर किसका लक्षण दिख रहा है सामान्य अवस्था में, कफ का दिख रहा है, पित्त या वायु का। तो जिसका ज्यादा दिख रहा है सबसे पहले उसी को छेड़ो, और छेड़ते वक्त, दवाई देते वक्त ऐसा करो कि यह दवाई विशेष रूप से उसके ऊपर काम करे, लेकिन दूसरे को ज्यादा तंग न करे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आया और उसके शरीर में कफ बहुत ज्यादा बड़ा है और उसके वजह से सिरो दर्द है, उसके दूसरे नंबर में पित्त है और तीसरे नंबर में वायु है। अब वायु थोड़ा सा, अगर वायु को हीट करने वाला, थोड़ा उसको बढ़ाने वाला हो जाए उस दवाई में तो कोई बात नहीं, लेकिन पित्त को थोड़ा सा भी बढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए। तो जैसे सिरो रुजा है ऐसे कंडीशन में, तो फिर आपने देखना है कि कौन सा ऐसा द्रव्य है जो कफ को तो पूरी तरह से ठीक कर दे, पिघला दे, कम कर दे, लेकिन वो पित्त को भी, पित्त के गर्मी को भी ना उत्पन्न करे, ना बढ़ाए, वो गर्म भी ना हो। यानी इसका अवस्था पाक, प्रथम अवस्था पाक कफ, कफ के लिए देखो, पित्त के लिए द्वितीय अवस्था पाक में पित्त देखो, और तृतीय अवस्था पाक में वायु को समन करना। जैसे अगर मैं कहूंगा पिपली,
तो पिपली प्रथम अवस्था पाक में कफ को बढ़ाने वाला होगा, क्या कहते, प्रथम अवस्था पाक में पित्त को बढ़ाने वाला होगा, और तृतीय अवस्था पाक में वायु कफ को बढ़ाने वाला होगा। प्रथम अवस्था पाक में पित्त को बढ़ाने वाला कटु रस होगा, और तृतीय अवस्था पाक में कटु रस, क्या कहते हैं, मधुर रस उत्पन्न होकर के फिर ये वायु को शांत करने वाला होगा। तो अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का वायु बहुत ज्यादा हाई है, दूसरे नंबर में कफ हाई है, तो उसको हम क्या देंगे? पिपली देंगे, क्योंकि पिपली वायु को रोकेगा तृतीय अवस्था में, और कफ को रोकेगा प्रथम अवस्था में। तो इसी तरह से, हाँ जी गुरुजी, यहाँ पे दोषों का कौन सा गुण बढ़ा है उसको नहीं देखेंगे? उसको भी देखेंगे। गुण कौन तो सा उस बढ़ा हिसाब है वो हेतु है। बेसिकली हेतु को टटोलने का प्रयास इस मायने से नहीं किया जाता है कि वो, हालांकि किया भी जरूर जाता है कि कौन सा द्रव्य है, उसमें कौन सा गुण है। जैसे मान लीजिए अगर वायु बड़ा है, कफ बड़ा है शीत गुण से, तो द्रव्य में कोई ऐसा जो उष्ण गुण वाला हो, उसका प्रयोग जो वायु को और पित्त कफ को दोनों को शमन करने वाला हो, ऐसा कोई उष्ण गुण वाला होनी चाहिए, क्योंकि यह उष्ण वायु और कफ इन दोनों के शीत गुण के विपरीत होगा। लेकिन गुण देखने का मतलब एक बड़ा इसका महत्व ये रहता है, मतलब कि किस कारण से ये बड़ा है, उसका महत्व ये रहेगा कि उस कारण को रोक दिया जाए और उसके विपरीत कुछ किया जाए, आहार विहार किया जाए। गुण देखने का दो कारण इसके आधार पर यहाँ देखा गया है। एक तो मान लीजिए कि कोई आदमी रात में सर्दी के मौसम में बाहर घूमता है, ध्यान से सुनना, और उसके वजह से सिर में दर्द हो रहा है, वायु भी बढ़ा है, कफ भी बढ़ा है, दोनों शीत गुण की वजह से बढ़ गया। अब आंख बंद करके ये कल्पना करो कि यह रात में चल रहा है, वायु बढ़ रहा है, रात है, कफ का रात जो है वो कफ का काल है, क्योंकि चंद्रमा का काल होता है रात, सूर्य का काल होता है दिन। और चलना बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, तो ये वायु इसमें बढ़ता है। सर्दी का मौसम में शीत गुण है, तो उससे भी वायु और कफ बढ़ता है। तो फाइनली हमने क्या किया? वायु ज्यादा बढ़ रहा है और कफ कम बढ़ रहा है, बढ़ दोनों ही रहे। अब हम इसके विपरीत स्निग्ध, क्या कहते, उष्ण और स्निग्ध, ये दोनों द्रव्य देंगे। उष्ण और स्निग्ध, स्निग्ध कफ को थोड़ा जरूर बढ़ाएगा, लेकिन साथ में अगर उष्ण भी है और थोड़ा सा उष्ण और स्निग्ध होगा, और वो कटु रस वाला होगा, तो कटु रस जो है कफ को ठीक कर देगा, उष्ण और स्निग्ध ये वायु को ठीक कर देगा। और अगर वो कटु रस भी तृतीय अवस्था में मधुर रस विपाक होने वाला होगा, तो ये तो और ज्यादा जबरदस्त। जैसे पीपली है इस महीने में भी अच्छा, लेकिन वो मधुर रस है, वो शीत गुण वाला हो सकता है। इसीलिए ऐसे कंडीशन में कि अगर वो आदमी रात में चल करके आया है, उसके वजह से वायु और कफ बढ़ा हुआ है शीत गुणों से, फिर यहाँ पीपली काम नहीं करेगा। यहाँ आपको कुछ और देखना होगा गुणों के आधार पर, ठीक है जी। और अब ये गुण जो है कि वो रात में जग करके चल करके सर्दी के मौसम में उसने साइनस या कोई नजला जुकाम वगैरह बना रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो उस शीत गुण के विपरीत दवाई तो देना है, लेकिन साथ में उसको स्टीम भी, क्योंकि हमने पढ़े थे ना पहले चरक में कि भाई अगर रात्रि जागरण करता है, चल मतलब कि बहुत ज्यादा व्यायाम करता है, अब रात में चलना भी, इसको हम व्यायाम के कैटेगरी में लेंगे। तो व्यायाम के लिए हमने चिकित्सा क्या पढ़े थे वेगावधारण में? अविनाश जी बताइए। व्यायाम के लिए चिकित्सा क्या है? व्यायाम, अधिक व्यायाम करने से वायु बढ़ा है और उससे वायु का अब हम चिकित्सा कर रहे हैं। सर अधिक से वायु बढ़ेगा तो थोड़ा स्निग्ध उसको ये देंगे, स्निग्ध देंगे, वो तो देंगे, आप जो हमने पढ़े थे उसके हिसाब से बताइए। आप लोग स्टीम देंगे, स्टीम तो देंगे रचेता जी, और दूसरा भी एक शब्द गढ़ा गया है, दूसरा आराम भी कराएंगे उसको।
आराम भी कराएंगे। हाँ, दूसरा आराम भी है और तीसरा भी एक शब्द, और वो बड़ा प्रमुख है, देखिए जरा। अभ्यंग। हाँ, कौन है? सुनील कुमार चौधरी जी महाराज की जय हो। अभ्यंग, अभ्यंग का बड़ा महत्व है। अच्छा, ओम जी ने बताया ऐसा है। जी गुरुजी। ओके, अभ्यंग। अगर जी कोई, मैं भी वही बताने जा रहा था। ओके, ओम जी बोल। हाँ ये है ना, देखो पीछे की ये चीजें आप लोग भूल जाते हो यार। नमो बेबी अब अपना डायरी दे रहे, तो ये चीजें हमारे दिमाग में, देखो आवरण का बड़ा मायने रहता है, और वही चीजें यहाँ पर हो रहा है। आवरण हो गया या वेग अवरोध हो गया। वेग जो है चल गति में अगर ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा व्यायाम, वो व्यायाम के कैटेगरी में आ गया। कोई आदमी बहुत ज्यादा चिल्लाता है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है, यह भी व्यायाम है, इसको भी हम व्यायाम के कैटेगरी में लेंगे। तो इससे भी अगर वायु बढ़ता है तो इसका भी उपाय वो तीन ही है। स्टीम देना है, अभ्यंग करना है, और स्निग्ध द्रव्य से उसके वायु को कंट्रोल करने का प्रयास करना है। अब उस व्यक्ति का चिकित्सा क्या हो गया, जो रात में शीतल ठंडी के मौसम में घूम रहा है, जैसे रचयिता जी रात भर जो है गाड़ी के अंदर, लेकिन हीटर चलाती है वो रचयिता जी हीटर चलाती हो कि नहीं? सर अभी तो बंद कर रखा है, क्योंकि ना उससे बहुत ज्यादा रुक्षता हो रही थी, पूरा बॉडी ड्राई हो रही थी। अब देखो बाहर है हीटर भी, इन्होंने उस चक्कर में बंद कर दिया। अब इनका जो है वही, अब इनका भी वही, अब पड़ भी रही है यहाँ पर, तो बाहर रात के बाहर ठंडी हवा में बेशक चलती नहीं है, लेकिन चलना ये भी है कि ड्राइव अगर गाड़ी में चलते हो तो यह भी चल गति है। ज्यादा यात्रा गाड़ी में भी अगर हम करते तो भी उससे शरीर शरीर उससे ज्यादा थक जाता है। एक आदमी मोटरसाइकिल लेकर के अगर आप जम्मू कश्मीर में जाओ, उधर जाओ ऊपर हिल साइड में, आपका शरीर इतना थक जाता है कि आप वैष्णो देवी यात्रा करने से भी ज्यादा शरीर आपका थकावट होता है गाड़ी में ड्राइव करने से। वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं उससे। हाँ जी, वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं, हाँ उससे भी वाइब्रेशन बढ़ जाता है ना। तो वाइब्रेशन तो अभी हम नाड़ी में आदर्श जी हम तो पढ़ते हुए आए हैं, वाइब्रेशन जो है वो वायु ही बढ़ाता है। तो यह भी वायु बढ़े, तो ऐसे जैसे वैष्णव देवी कोई अगर हो करके आता है तो उनका भी क्या करना चाहिए, उनका भी अभ्यंग, स्नेहन और स्निग्धपान, मधुर रस प्रदान कोई चीज है। लेकिन अभी यहाँ मधुर तो हम दे नहीं सकते, मधुर रस भी वायु को शांत करता है। लेकिन अगर रोगी शीत काल में रात्रि के ठंडी में वो यात्रा कर रहा है, मतलब चल रहा है, शेयर कर रहा है, उसको किसी डॉक्टर ने बताया, देखो लोग गलती कहाँ करते हैं, उनको इतना मालूम है कि सर अरे क्या बात करते हो आप, मना करते हो यार, आपने कहाँ से, हाँ ऐसे बात करते, अरे यार हमें तो डॉक्टर ने बोला हुआ है कि यात्रा कर, हमें ऐसे जो है कि जॉगिंग करना चाहिए, हाँ क्या बोलते हैं उसको, वॉकिंग करनी चाहिए। अरे चरक जी तो बताया है कि चरई वेती, हाँ 100 लोगों से भिक्षा मांगो, लिखा हुआ ना, और वहां से जो भी रूखी सूखी रोटी मिलती है, आटा मिलते है, उसी की रोटी बना के खाओ तो प्रमेह नष्ट होता है, लिखा है चरक में। लेकिन इसके आशय भी तो समझ में आनी चाहिए ना। कहते भाई 100 लोग, 100 घर में हो, 100 घर में आटा मांगो तो कम से कम 2 घंटे 3 घंटे लग जाता है। इसका मतलब चरक जी बताना चाहते हैं 3 घंटे तक चलो, लेकिन किस कंडीशन में चलना है ये तो चिकित्सक ही जानेगा ना, सामान्य व्यक्ति ने तो वो पढ़ा ही नहीं है आयुर्वेद। तो सूत्र स्थान पढ़े बगैर है, आप सिद्ध स्थान में जाकर के पढ़ोगे तो यही हाल होगा। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए जाएंगे तो चीजें, क्या फर्क पड़ता है 1 साल 2 साल लग जाए, लेकिन उससे आगे का लाइफ आपका कितना सुखमय होने वाला है, इसका आप कल्पना कर सकते हो। चरक के सारा सूत्र, सारा भाव आपके दिमाग में ऐसे दौड़ता है। बेशक आप पढ़ना ही छोड़ दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 साल तक हम इस तरह से मेहनत कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस भाव को यहाँ पर देखा। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अगर त्रिदोष में अगर वायु और कफ बढ़ा हुआ है तो देखना है कि वायु और कफ में सबसे ज्यादा कौन बढ़ा है, सबसे पहले उसका चिकित्सा, बस उसका चिकित्सा करते हुए ये ध्यान देना है कि वो दो को ज्यादा तंग ना करे। ये तो थोड़ा सा दवाई का चयन उसी आधार पर करनी चाहिए। अलग अलग दवाइयां हैं जो उपलब्ध है,
या नहीं है, उसके आधार पर वो नया होनी चाहिए, ताज़ा जड़ी बूटी होनी चाहिए, तो वो उसका रिस्पॉन्स और अच्छा होता है। कुछ जड़ी बूटी ताज़ा ही, जैसे गिलोय है, अब सूखा हुआ गिलोय प्रयोग करने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ग्रंथ में लिखा हुआ है एलोवेरा हो गया, गिलोय हो गया, तुलसी हो गया, ये ताज़ा ही प्रयोग करना चाहिए। पुराना गिलोय, पुराना एलोवेरा, जितने भी जो है हमारा बला 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 हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटी है, उसका ताज़ा ही प्रयोग करना है। तो मेहनती वैद्य ही काम कर सकता है। फार्मेसी के ऊपर रहोगे तो वो चाहे जितना ही अच्छा चीज क्यों ना डालता हो, लेकिन उस द्रव्य के कार्मुकता के विपरीत हो जाएगा वो। अगर ताजा बोला है तो फिर अच्छा, ठीक है। तो जो भी घटा है बड़ा है उसी के आधार पर। अब यहाँ पर देखिए जरा, हम 27 नंबर वाले सूत्र में जाएंगे। तिल छीरा, चलो ये तो बड़ा सिंपल है। अविनाश जी आप जरा पढ़ के सुनाइए। कृमिज शिरो रोग, पढ़िए जरा। तिलाचिर तिलाचिर गुर जीर्ण पुतिशम कीर्ण भोजनात्। क्लेदो, सर उसको आगे कैसे पढ़ेंगे क्लेदो के बाद? चलो मैं पढ़ता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। जो ये ना, इसको अनुष्टुप छंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें 16 वर्ड होता है लिखा हुआ, अनुष्टुप छंद है ये। जितने भी ये 16 वर्ड वाले होते हैं ना, ये सभी अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद को पढ़ने का एक तरीका होता है कि उसको 8 शब्द को, 4 शब्द को तोड़ते हुए बोलना होता है, या तो 2 वर्ड को निकाल कर। देखिए मैं कैसे बोलता हूँ। तिल क्षीर गुणा जीर्ण पुति संकीर्ण भोजना, तिल क्षीर गुणा जीर्ण पुति संकीर्ण भोजना, क्लेदो श्रिक कफ मांसाना। क्लेदो श्रिक, बीच में जो रेफ है ये अ है। क्या है वो? ये अ है। क्लेदोश्रिक, जब हम क्लेदोश्रिक कहेंगे तो बीच में अ अपने आप आ जाता है। तो क्लेदो, जो ये दो जो है ना, ये दीर्घ है, रस्व नहीं है, इसीलिए क्लेदो, उस दो को थोड़ा सा लंबा खींच दो। क्लेदोश्रिक, क्लेदोश्रिक कफ मांसाना। अब वो जो क है उसको डबल कर दिया, श्रिक में भी अश्रिक भी लिखना है और कफ भी लिखना है। तो देखो जरा संस्कृत साहित्य कितना बलवान है। एक शब्द एक ही में टम टम टटम टम टटम टटम टम, कई सारे ऐसे सूत्र है, ऐसे शब्द है, बड़ा अच्छा लगता है। क्लेदोश्रिक कफ मांसा नाम दोषलस्योपजायते ततः शिरसि संक्लेदात् कृमयः पापकर्मणः जनयन्ति शिरो रोगं जाता विवत्सलक्षणं व्यदच्छेदारुजाकण्डु सौफा दौर्गत्य दुःखितं कृमिरोगादुरं विद्यात् कृमीणं दर्शनेन च। ये है कृमिज शिरो रोग का सूत्र। सबसे ऊपर हमें यहाँ पर निदान बताया, हेतु बताया कृमि रोग का। अब आपके सामने एक रोगी आया, बोलता है सर मेरे तो सिर में दर्द होता ही रहता है, आपने ये भी दिया वो भी दिया, लेकिन पता चला इसके सिर में तो कीड़ा है। अब ये राजस्थान के साइड में एक जनाब है, इसको मैं